साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो कि टीईटी परीक्षा होनी है। और इसके पहले वर्ग 1 की भी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, रूल बुक जारी हुई थी। देख लेते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के जो कि विषय शिक्षक रहेंगे, माध्यमिक शिक्षक जिसमें खेल, संगीत, वादन, गायन इसके शिक्षक, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य संबंधी, तो ये रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक जो कि विषय शिक्षक रहेंगे और प्राथमिक शिक्षक के रूप में खेल, संगीत, गायन और वादन। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये अलग से विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, ये वर्ग 3 के लिए रहेंगे। मतलब प्राथमिक शिक्षक के रूप में रहेंगे खेल शिक्षक रहेंगे, संगीत, गायन, इसके अलावा वादन और नृत्य, इन शिक्षकों की भर्ती अलग से रहेगी। तो ये वर्ग 3 के हिसाब से रहेगी। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक लिखा है और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो विषय शिक्षक हैं वो। और चूँकि नोटिफिकेशन जो ये है इसमें भी अलग अलग दिया हुआ है, सिलेबस भी इनका अलग है। जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनके लिए अलग सिलेबस है, मतलब कि जो गायन वादन वाले, और इनका अलग सिलेबस दिया है। देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दी हुई है 30/1/2023 दी है। प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि ना कहें, प्रारंभिक तिथि। तो जो स्टार्टिंग है ये 30/1/2023 से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 13/2/2023 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, मतलब संशोधन भी साथ में ही हो सकता है, और आवेदन में जो संशोधन है ये 18 तक चलेंगे। शुल्क कितना रखा है तो 600 रुपये प्रति कैंडिडेट है बिना किसी आरक्षण के, और जो आरक्षण में हैं उनके लिए 300 रुपये हैं। चूँकि हाँ, जो फीस है, फीस में EWS वालों के लिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि फ़ीस उनकी कम रहेगी। तो यहाँ पर 300 रुपये तो ये, और आरक्षण श्रेणी वालों के लिए मतलब 600 और 300 का है, आरक्षण श्रेणी वालों के लिए 300 ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी इस प्रकार के वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे। यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है कि परीक्षा का टाइम क्या रहेगा, तो 9 बजे से 11:30 बजे तक का टाइम है, और 2 बजे से और 4:30 का टाइम ये रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम अलग दिया हुआ है, 7 बजे से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 12 से 1 यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया है जो सेकंड शिफ्ट का रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा कोई बड़ी जानकारी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सूची दी हुई है कि किस किस विषय शिक्षक के कैसे कैसे पद हैं। तो इस बार संगीत, नृत्य वाले जो हैं, खेल शिक्षक के ये भी पद निकलेंगे, ये भी आपको याद थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि आपको चाहिए होगी, 2 वर्षीय डिप्लोमा, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा अथवा उसके समकक्ष हो कोई भी डिप्लोमा। इसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि हो, और उसमें 1 वर्षीय बीएड का डिप्लोमा यदि हो तो वो भी चलेगा। 1 वर्ष की बीएड होती थी जैसे हम लोगों की है, तो वो भी आपकी चलेगी। उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड जो है वो। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डीएलएड जो है, बीएलएड जो है वो भी चलेगी। इसके अलावा बीएड जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। तो BA बीएड, BSc बीएड या फिर BA बीएड या BSc बीएड। तो इस प्रकार से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड डिप्लोमा, ये कहा है। तो ये है जो सामान्य से योग्यताएं हैं वो। और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 50% अंकों की आवश्यकता होगी, जिसमें 75 अंक आपको चाहिए होंगे। देखिए, वेतनमान क्या रहेगा, तो न्यूनतम वेतन
32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा, और जो पिछली भर्ती थी उसी के अनुसार पूरे भत्ते लागू होंगे। आगे दिया हुआ है 150 अंक का पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का रहेगा, और पेपर के साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें यहाँ भी वही कहा है ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्न पत्र के हिसाब से रहेगा, मतलब प्रश्नों के हिसाब से रहेगा, जिसमें कि 4 आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा देखने लायक है, यहाँ जो ये विषय दिए हुए हैं, जो ये 7 विषय दिए हैं, तो इन 7 विषयों के शिक्षक के रूप में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो ये सिलेबस दिया है इसके अनुसार आपके अंक विभाजित रहेंगे। मतलब कि जो 30 अंक का पेपर रहेगा वो इस प्रकार का होगा कि हिंदी रहेगी 8 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी रहेगी 5 नंबर की, उसके अलावा 7 नंबर की जो सामान्य ज्ञान वगैरह है वो रहेगी, और शिक्षा शास्त्र जो कि पेडागॉजी है ये रहेगी 10 नंबर की। तो ऐसा 30 नंबर का हो जाएगा, और 120 आपका मुख्य विषय रहेगा। ये इस बार बहुत बढ़िया है कि मुख्य विषय 120 अंक का दिया है, तो इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। जो उस विषय का स्पेशलिस्ट होगा उसके लिए अच्छी मतलब कि सुविधा रहेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे, तो ये बढ़िया है। आगे चलते हैं। बिल्कुल सिलेबस उसी के हिसाब से दिया है जो इसके पहले दिया हुआ था वर्ग 1 में, तो उसी तर्ज पर है पूरा। देखिए यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है। हिंदी भाषा में कुछ इस प्रकार से रहेगा, गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे, तात्कालिक घटनाओं के आधार पर प्रश्न रहेंगे, ये भी इन्होंने कह दिया है। ये इंग्लिश का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। अलग अलग भाषा का सिलेबस आप लोग इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो क्रमशः ऐसे सिलेबस मतलब कि सिलेबस पूरा दिया हुआ है। ये संस्कृत भाषा का सब्जेक्ट मतलब सिलेबस है, पूरा सिलेबस आप लोग देख लें किस किस प्रकार से क्या क्या दिया हुआ है, और आप कोशिश ये करें कि आप आवेदन मतलब करने से पहले या फिर कि आप नोटिफिकेशन एक बार देख लें तो और ठीक रहेगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन को और नीचे। हाँ, यहाँ पर जो ये अलग से टाइम टेबल मतलब कि सिलेबस निकल रहा है, ये सिलेबस अदर विषय का है। मतलब कि शारीरिक शिक्षा जो सब्जेक्ट है, शारीरिक शिक्षा से जो आवेदन करेंगे हेल्थ केयर से, अभी जैसे हेल्थ केयर सब्जेक्ट यहाँ पर देते हैं वोकेशनल में, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर उन लोगों ने दिया है। 120 अंक का पेपर रहेगा, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 15 अंक का रहेगा, और यहाँ पर संस्कृत या इंग्लिश में से एक कोई भाषा ले पाएंगे जो 10 अंक की रहेगी, 5 अंक की सामान्य अंग्रेजी रहेगी। इसके अलावा गायन और वादन जो सब्जेक्ट हैं इनमें भी अलग से ये शारीरिक शिक्षा का उन्होंने अलग से सिलेबस दे दिया है, तो ये केवल शारीरिक शिक्षा वालों के लिए है। और पूरा सिलेबस अलग अलग करके दिया हुआ है। जैसे ये माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन है, तो इसके लिए भी अलग से सिलेबस दिया हुआ है संगीत गायन वादन वालों का। यहाँ मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, वही है बिल्कुल कि 15 अंक की तो रहेगी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, 10 अंक की रहेगी हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई भाषा ले सकते हैं, और 5 अंक की रहेगी अंग्रेजी। और जो गायन या वादन वाला है वो 120 अंक का पेपर रहेगा, जहाँ पर ये विषय इनका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट से भी आवेदन करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक खेल के जो शिक्षक रहेंगे उनके लिए यहाँ पर सिलेबस दिया है कि खेल का सिलेबस क्या रहेगा, वही है 15, 10, 5 और 120। तो इस प्रकार से इनका भी सिलेबस है। तो इस प्रकार से इस पूरी नोटिफिकेशन को आप लोग एक बार देख लें। यहाँ गायन वादन वालों के लिए है, पूरा सिलेबस मैं नीचे खिसका देता हूँ। लास्ट में और कोई रूल रहेंगे तो वो देख लेते हैं अपन की और कुछ क्या खास है। और इसके पहले जो दिया हुआ था बिल्कुल वैसे ही पूरी नोटिफिकेशन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी जानकारियाँ रहें वो आप लोगों के पास सीधे पहुंच जाएं। और कोशिश ये करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होने चाहिए, जिससे कि आगे कोई समस्या ना रहे। और यहाँ पर भी वही जो बताया गया था कि आपने यदि पहले पास की हो परीक्षा तो आपको अब आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमें आवेदन नहीं करना है तो आप ना करें, आप पास माने जाएंगे। जो अगली भर्ती परीक्षा होगी उसमें आप इसका रोल नंबर या कोई भी जो ऑप्शन नहीं देंगे तो वो उससे हो जाएगा। चलिए, यहाँ सब कुछ पहले जैसा दिया हुआ है। मैं कुछ और नियम देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन में कुछ और दिया हो। क्योंकि जस्ट आई है तो मैंने तुरंत ही वीडियो बनाने का सोचा कि चलें बना दें और देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है खास। ये प्रोफार्मा है आवेदन करने वाला। चलिए, कुछ खास नहीं है, जो पहले था बिल्कुल सेम वैसा का वैसा सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे और जो भी वीडियो रहे, कोई PDF रहे तो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे।